अगर यह कीड़े आते हैं आपके घर में तो समझ जाओ कि किस्मत चमकने वाली है और भाग्य और बदलने वाली है किस्मत। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर के आसपास निवास करने लगते हैं तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। जिस भी घर में यह या फिर घर के आसपास यह जीव जंतु आकर रहने लगते हैं उस घर में खुशियां और सुख समृद्धि आने लगती है। यह जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह जीव जंतु आपके घर भी आते हैं या फिर आपके घर में आकर रहने लग जाते हैं तो यह आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत ही जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास यह कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतुओं का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आपको इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं या फिर इन्हें मारते हैं या फिर इन्हें घर के पास से भगा देते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं इससे यह पता लगता है कि अब आपके भाग्य को उदय होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके अब जो भी बुरे दिन हैं वे समाप्त होने वाले हैं और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से जीव जंतु जिनके घर में आने से घर में अमीरी आ जाती है। अगर आपके घर में या आपके घर के छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पंछी उल्लू ही है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत में वृद्धि का संकेत मिलता है। अगर आपके भी घर में या घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसका मतलब यह है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है और लंबे समय से रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। नंबर 2 है तितलियां। दोस्तों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर अपने साथ चलती है। अगर सुनहरी और रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है और आपको कई बार अपने घर में देखने को मिलती है, अगर यह तितलियां देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहन नजर आए तो आप समझ जाइएगा कि जिस तरह यह तितलियां रंग बिरंगी है उसी तरह आपके जीवन में सतरंगी रंग बिखेर देंगी और आपके जीवन में खुशियों से भर देंगी। तितलियों के घर में आने से घर में सुख और समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। इसलिए तितलियों का हमारे घर में या हमारे घर के आसपास आना बहुत ही शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी इन चीज़ों के बारे में बड़े ही विस्तार से लिखा हुआ है कि तितलियां जब भी किसी के घर में जाती हैं तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई तितली आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन अब जाने वाले हैं और आज से ही आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और आपके घर में फैली हुई दरिद्रता भी दूर होने वाली है। माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की कृपा भी आप पर बरसने वाली है और धन संबंधी सभी कार्य आपके सफल होने वाले हैं। नंबर 3 है दोस्तों शुशुंदर को तो आपने कई बार देखा होगा। वैसे तो शुशुंदर ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं लेकिन कई बार यह आपको दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। शुशुंदर चूहे की तरह ही दिखाई देते हैं लेकिन इनकी नाक चूहों से थोड़ी लंबी होती है और अगर शुशुंदर आपके घर में प्रवेश करता है वह आपको दिखाई देता है और आपको अपने घर में यह रोज़ दिखाई देने लगे तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि दुनिया में अब ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सकती है। शुशुंदर का आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली है। इसी के साथ अगर शुशुंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो शुशुंदर किसी व्यक्ति का कभी चक्कर नहीं लगाते लेकिन अगर वह ऐसा कर देते हैं तो व्यक्ति दिन दुगनी रात चुगनी सफलता हासिल करता है। अगर ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि उस व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। कई लोग यह भी मानते हैं कि शुशुंदर घर में गंदगी फैलाते हैं। यह बात वैसे तो सच है लेकिन इस वजह से कई लोग शुशुंदर को मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको शुशुंदर पसंद नहीं है तो आप किसी और तरीके से घर से निकाल सकते हैं लेकिन इन्हें मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
छुछुंदर का घर में आना और घर में रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में छुछुंदर को बहुत ही शिवकारी जीव माना गया है। छुछुंदर को सपने में भी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए छुछुंदर को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके घर में शिव संकेत लेकर आते हैं। महीने के आने से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं, इसलिए भूल कर भी इन्हें न मारें। नंबर 4 है दोस्तों, अगर आपके घर में यह आपके घर के छत पर हरे रंग का तोता दिखाई देता है तो इसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि तोता का दिखाई देना किसी भी बड़े काम में सफलता मिलने का संकेत होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको उसे काम में सफलता मिलने वाली है। नंबर 5 है शिवकलियाँ। दोस्तों, शिवकलियाँ बहुत ही शुभ बताया गया है। शिवकलियों को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है, लेकिन कई लोग शिवकली से घृणा करते हैं। शिवकलियों का घर में होना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वह शिवकलियों को मार देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवकलियों को मारना नहीं चाहिए। वैसे तो घर में शिवकलियों का निकलना कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में सारी शिवकलियाँ एक झुंड में आपको दिखाई देती हैं तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी शिवकलियाँ एक झुंड में दिखाई देती है तो आप समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको पूजा करते समय आसपास कहीं भी शिवकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही जल्द आपके भाग्य उदय होने का संकेत है। ऐसे में आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसी के साथ अगर आपको आपके घर में कोई ऐसी शिवकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई है तो यह आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को अब ख़त्म होने का समय है और माता लक्ष्मी का आपके घर में बहुत जल्द आगमन होने वाला है और कुबेर महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। नंबर 6 है दोस्तों चींटियाँ। चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ से अपने मुंह में भोजन लेकर जा रही है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत आपको बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है और आपके दुखों के दिन अब जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ आने वाली हैं। वैसे तो हर घर में चींटियाँ आती ही रहती हैं, लेकिन इनके आने का कारण कुछ भी हो सकता है। इसे आपको यह पता लगता है कि आपके घर में परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आपके घर में कोई भी वाद विवाद संबंधी परेशानी चल रही है तो वह भी आपके बहुत जल्द दूर होने वाली है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई आपको दिखाई देती है या फिर चींटियों का झुंड आपके मुख्य द्वार से आपके घर में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे आपको यह पता लगता है कि साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है और बहुत जल्द आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना कि चींटियाँ या फिर आपके परिवार के सदस्यों के पैरों के नीचे ना आए। हो सके तो आपको चींटियों के घर के आसपास आटा और शक्कर को मिलाकर डालना चाहिए, जिससे आपको पुण्य मिलेगा और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी। नंबर 7 है चूहा। चूहा घर में दुख दरिद्रता लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में चूहों को कभी भी रखने नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में भी चूहा दिखाई देता है तो आपको समझ आना चाहिए कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। ऐसे में आपको चूहों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन आपको चूहों को मारना नहीं चाहिए। चूहों को गणेश जी का वाहन माना गया है। अगर आप चूहों को मारते हैं तो आपको इसका पाप लगेगा, इसलिए चूहों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें अपने घर में भी नहीं रहने देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके चूहों को अपने घर से निकाल देना चाहिए। जिस घर में भी होते हैं उस घर में दुख दरिद्रता और पीड़ा का कारण बनते हैं। जिस घर में चूहे पाए जाते हैं उस घर में धन संबंधित कई परेशानियां आने लगती हैं और व्यापार संबंधित सभी कार्यों में रुकावट आने लगती है। इसलिए आपके घर में भी चूहे हैं तो उन्हें जल्दी जितनी हो सके घर से बाहर निकालने का कोई ना कोई प्रबंध जरूर करें। चूहे का घर में रहना अशुभ माना जाता है। उनके घर में रहने से घर की बरकत सदैव रुकी रहती है और शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में चूहे होते हैं उस घर में दरिद्रता आते देर नहीं लगती। नंबर 8 है दोस्तों नीलकंठ पंछी।
नीलकंठ पंछी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना जाता है। इसलिए अगर नीलकंठ पंछी आपके घर के आसपास या घर में आकर रहता है तो अपना घोंसला बनाता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको नीलकंठ पंछी दिखाई दे जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपने बिजनेस में या व्यापार में तरक्की मिलने वाली है तथा इसके आने से नए घर और नए वाहन की प्राप्ति के योग भी बनने वाले हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।